उसके बाद राजनीतिक चर्चाएं बहुत हैं। आपकी यात्रा के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए, दिल्ली तो मेरी जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है उसकी मीटिंग थी, उसी के नाते मैं गया हूँ। वैसे तो मैं दिल्ली बहुत कम जाता हूँ। मैं पिछले साल में मुश्किल से 10 या 12 बार दिल्ली गया हूँ, और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो दिल्ली सबसे कम जाता हूँ। लोग तो एक हफ्ते में 2-2 चक्कर लगा आते हैं, मैं बहुत कम जाता हूँ। और जब जाते हैं तो देखते हैं कि कोई नेता अगर अवेलेबल है उससे मिल आते हैं। तो इस बार धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरी बातचीत हुई, और जब बैठते हैं तो राजनीतिक बात तो होती है, और चुनाव सिर के ऊपर है, चुनाव की बात भी स्वाभाविक है, होएगी, और वो बात होती भी है। फिर साहब, अम्बाला एयरपोर्ट हो या हिसार एयरपोर्ट हो, क्या चुनावों से पहले आपको लगता है कि आप अपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उनको पूरा कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो अम्बाला एयरपोर्ट है उसकी जो भी उसकी आवश्यकताएं थी, जो लीगल उसकी कॉम्प्लिकेशंस थे, वो सारी दूर कर ली गई हैं, और वो पूरी तरह से जहाज़ उड़ाने के लिए तैयार है। अब खाली समय निश्चित किया जा रहा है, और सरकार ने ऐसा तय किया है कि हिसार और अम्बाला छावनी का दोनों एक ही तारीख को वो शुरू करना चाहते हैं। और शायद वो किसी का नेता का केंद्र से कार्यक्रम लेना चाह रहे हैं, तो जिस दिन भी वो कार्यक्रम लेंगे तो दोनों जगह से जहाज उड़ना शुरू हो जाएगा। वे सब चुनावों से पहले आपके जो ड्रीम प्रोजेक्ट मेन चल रहे हैं इस वक्त, चाहे वो देश की आज़ादी से पहले का जो आपने बनवाया सारा, उसके अलावा कैंसर हॉस्पिटल का अन्य प्रोजेक्ट, इनको लेकर आपकी क्या रणनीति नहीं, है? देखिए, कैंसर पर अस्पताल तो हमारा चल रहा है, खूब खूब दुनिया आ रही है, और लेटेस्ट इक्विपमेंट है हमारे पास। जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो पीजीआई में भी नहीं होगा। और उसी प्रकार से हमारा अस्पताल भी बहुत अच्छा चल रहा है। और ये जो बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल जो है, उसमें भी अब शीशे लगने शुरू हो गए हैं, और जल्दी हम उसके ऑप्शन करा देंगे। और जो नाइट फूड स्ट्रीट है वो भी पूरी तरह से तैयार है, उसका भी जल्दी हम ऑप्शन करवा देंगे। जो शहीदी स्मारक है, शहीदी स्मारक भी हमारा अब इंटीरियर बड़ी तेज़ी से हो रहा है, और हमने उनको कहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पहले वो तैयार हो जाना चाहिए। बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। वैसा मानसून लेट है, लेकिन मानसून ने जैसे पहले एक ही झलक दिखाई है अभी तक, उसमें अम्बाला सिटी और कई एरियाज में हरियाणा के जो देखा गया कि किश्तियाँ तक चलाने वाली नौबत आ गई। नहीं, सिटी का तो मुझे पता नहीं है। अम्बाला छावनी में हमारा जो मेन सदर का एरिया है वो तो बिल्कुल ठीक रहा, उसको हमने काफ़ी कुछ हमने कंट्रोल कर लिया। हाँ, अलबत्ता जो हमारा मेष नगर, गोविंद नगर है, उसमें थोड़ी कमियां हैं, अभी उसमें काम होना बाकी है, और हमें उम्मीद है कि अगली बार तक वो भी ठीक हो जाएगा। और हाउसिंग बोर्ड में तो हमारा काम चल रहा है, अभी बीच में ही बरसात आ गई, और वो जब काम हो जाएगा तो हाउसिंग बोर्ड भी हमारी ठीक हो जाएगी। फिर सब राजनीतिक रूप से जिस प्रकार से पिछली बार बीजेपी ने 2019 में देखा गया था कि कई बड़े चेहरों को, जैसे विपुल गोयल या इन लोगों को टिकट नहीं दी थी, क्या इस बार भी टिकटों के में सर्वे के आधार पर टिकटों का कुछ हो देखा जाए? देखिए, ऐसा है, चुनाव में टिकट बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, और पूरी तरह से जांच करके, पूरी तरह से पार्टी के जो विचारधारा पर पूरी तरह से पूरा उतरने वाला व्यक्ति होता है, और जिसकी विनेबिलिटी भी होती है। दोनों चीज़ें होना बहुत आवश्यक है। उनको देखकर ही टिकट दी जाती है, और जो पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा सकता हो, ऐसे व्यक्तियों को ही टिकट दी जाती है, और ऐसे व्यक्तियों को टिकट देंगे। और इस बार भी हम तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो साहब, कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में जैसे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? देखिए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अब वो आप कहते हो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ से हम जीतते हैं। जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ से हमारी पार्टी वहाँ से जीत जाती है। तो उनका मुकाबला तो हमारे छोटे मोटे जो नेता हैं वही कर लेते हैं। पिछली बार सर आपने कुछ विभागों में छापा मारा था, और
उनके काम से असंतुष्ट थे, उनको लेकर के आपने समय सीमा दी थी, तो क्या अभी रिपोर्ट रही उनकी? क्या आपने आगे विभाग वाले अधिकारियों को बताया? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल वो है अब, क्योंकि मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर को कह दिया मैंने कि ये मैंने इसमें कमियां देखी थी और आप जाकर इसको चेक करो और अगर जो कमियां हैं उनको ठीक करवाओ। धन्यवाद, थैंक यू।